नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर पर। आज की वीडियो में हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के कुछ सबसे बड़े चर्चित और सबसे विवाद वाले विषय पर बात करने वाले हैं। क्या जॉर्डन हचिसन फ्लेक्स प्रो इटली में सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं? क्या एडवर्ड कार्गो फिर से चौंका सकते हैं? इम्प्रो क्लासिक 212 डिवीजन की जजिंग को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्या जोसे मोरिया मैट के साथ वास्तव में नाइंसाफी हुई है? 212 डिवीजन में सबसे बड़े खतरनाक क्वाड्स आखिर किसके पास हैं? और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे वायरल 20 वीक ट्रांसफॉर्मेशन की। इंटरनेट पर एआई बनाम रियल की बहस छिड़ी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट अपडेट की। फर्स्ट अपडेट हमारी निकल कर आती है जॉर्डन हचिसन से। फ्लैक्स प्रो इटली के लिए जितने भी बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनमें से जॉर्डन सबसे ज्यादा खतरनाक एथलीट में से एक हैं। उनकी हाल ही में आई 4 डेज आउट अपडेट को देखें तो बहुत ज्यादा महसूस होता है कि इस बार पहले से ज्यादा तैयार होकर आ रहे हैं। उनकी मसल डेंसिटी शानदार है, कंडीशन लगातार शार्प हो रही है, ग्रेनीनेस दिखाई दे रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी लोअर बॉडी अब उनके ऊपर बॉडी के बराबर मजबूत लग रही है। यानी इस समय उनकी फिजिक में अभी फिलहाल कोई बड़ा वीक पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अगर पिछले साल की बात करें तो जॉर्डन ने टेम्पा प्रो और टेक्सास प्रो दोनों प्रतियोगिताएं जीती थी। इसके बाद 2025 में मिस्टर ओलंपिया में 12वां स्थान भी हासिल किया था, लेकिन उस लाइनअप में उनके आगे विलियम बोनैक, बहरूज तवानी जैसे एथलीट भी खड़े थे। लेकिन इस बार तस्वीर अलग दिखाई दे सकती है। जॉर्डन पहले से ज्यादा बैलेंस, कंप्लीट, बहरोज की तुलना में उनकी लोअर बॉडी ज्यादा प्रभावशाली दिखाई दे रही है। वहीं पर बोनैक की तुलना में सबसे ज्यादा फ्रेश और यंगर पैकेज लेकर आते हैं। कई फैंस का मानना है कि बोनैक के इस बॉडी पार्ट्स में उम्र का असर दिखाई देने लगा है। यही वजह है काफी एक्सपर्ट जॉर्डन को फ्लैक्स प्रो का संभावित विजेता भी मान रहे हैं। जे कटलर जैसे दिग्गज भी पहले कह चुके हैं जॉर्डन भविष्य के मिस्टर ओलंपिया में टॉप 10 में आ सकते हैं, टॉप 6 तक पहुंच सकते हैं। मेरी राय में भी जॉर्डन इस समय बेहद ज्यादा खतरनाक फॉर्म से गुजर रहे हैं। अगर वे अपनी कंडीशन को स्टेज तक बनाए रखते हैं तो जीतना उनके लिए मुश्किल नहीं हो सकता। अब आप बताइए, क्या जॉर्डन फ्लैक्स प्रो जीत सकते हैं या फिर कोई और एथलीट उन्हें रोक देगा? कमेंट में जरूर बताओ। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट हमारी निकल कर आती है अली एडवर्ड कार्गो की तरफ से। इम्प्रो क्लासिक में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान हासिल किया, और सच कहें तो इस बार उन्होंने बहुत लोगों को प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका स्ट्रक्चर और फ्लो है। जब वे स्टेज पर खड़े होते हैं उनकी फिजिक काफी ज्यादा एस्थेटिक दिखाई देती है। हाल की अपडेट में उनकी बैक डेवलप खास तौर पर ध्यान खींचती है। चौड़ाई, डिटेल्स और डेप्थ तीनों में सुधार नजर आता है। पिछले कुछ वर्षों में अक्सर उनकी कंडीशन को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इम्प्रो क्लासिक में उनकी कंडीशन एकदम जबरदस्त दिखाई दी। कई लोग उनकी तुलना सेशन हराती से कर रहे थे। मेरे अनुसार एड की शेप और स्ट्रक्चर ज्यादा आकर्षक था, लेकिन कंडीशन के मामले में सेशन हराती आगे दिखाई दी है। फिर भी एड का दूसरा स्थान उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब देखना ये होगा क्या वो फ्लैक्स प्रो में और भी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आज की वीडियो में सबसे बड़े और सबसे विवाद वाले विषय पर, इम्प्रो क्लासिक 212 डिवीजन। एंजल कॉल्ड्रोन, दोस्तों बात कर रहा हूं मैं। एंजल कॉल्ड्रोन ने प्रतियोगिता जीती, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर भारी बहस शुरू हो गई। बहुत से फैंस का मानना है कि जोसे मोरिया मैट को जीत मिलनी चाहिए। आइए पोज बाई पोज देखते हैं। फ्रंट डबल बाइसेप में जॉस के आर्म्स ज्यादा फुल और बेहतर दिखाई दिए। यह पोज जॉस को दूंगा मैं। फ्रंट लेट स्प्लिट भी जॉस का स्ट्रक्चर, चेस्ट और शोल्डर फुलनेस नजर आती है। ये पोज भी मैं जॉस को दूंगा। साइड चेस्ट में जॉस की डेंसिटी, मोटाई प्रभावशाली बहुत ज्यादा लगती है। फिर से मैं ये पोज जॉस को दूंगा। अब बैक डबल बाइसेप की बात कर रहा हूँ यहाँ एंजल की कंडीशन और लोअर बॉडी डिटेलिंग बेहतर दिखाई दी। ये पोज एंजल को दूंगा। बैक लेट स्प्लिट में भी एंजल की कंडीशन ज्यादा शार्प दिखाई दी। ये पोज भी मैं एंजल को दूंगा। साइड ट्राइसेप में जॉस का ट्राइसेप, आर्म्स, डिटेल्स और प्रभावशाली लगते हैं। ये पोज में जॉस को दूंगा। एब्स एंड थाई, जॉस के क्वाड्स बड़े हैं, उनकी मिड सेक्शन कंट्रोल है, आकर्षक दिखाई देती है, एक एस्थेटिक बॉडी है। फिर से ये मैं पोज जॉस को दूंगा। मोस्ट मस्कुलर भी जॉस का चेस्ट, डिटेल, ओवरऑल मसल फुलनेस बहुत ज्यादा बेहतर लगती है। ये पोज भी मैं जॉस को दूंगा। अगर इस तरह से स्कोरिंग करें तो परिणाम इस तरह से निकलते हैं दोस्तों। 5 पोज जीते हैं इसमें जोसे और 2 पोज जीते हैं एंजल मोरिया। लेकिन आखिरकार जीत किसे मिलती है? एंजल को। और यही वह जगह है जहां विवाद शुरू होता है, क्योंकि 212 डिवीजन में कंडीशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन ओपन डिवीजन में शेप और स्ट्रक्चर को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी दोनों डिवीजन
की जजिंग का मापदंड बिल्कुल अलग दिखाई देता है। क्या यही सही है या 212 में कंडीशन बाकी सभी चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण बना सकती है? मेरी व्यक्तिगत राय ये है, मेरा फैसला ये है क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा करीबी था, यहाँ पर जोशी को जीतना चाहिए था। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इतने सारे फैंस क्यों मान रहे हैं कि जोश को जीत मिलनी चाहिए थी। अब आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों 212 डिवीजन की सबसे खतरनाक क्वाड्स किसके पास है, और यहाँ सबसे पहले नाम आता है बेई लुई, जो चाइना से आते हैं। बेई लुई ने हाल ही में हांची चाइना प्रो जीत कर 2026 में मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया। ये उनका इस साल का दूसरा प्रो शो जीतना है। लेकिन जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वो थी उनकी लोअर बॉडी। उनके क्वाड्स बेहद ज्यादा विशाल, बेहद ज्यादा मजबूत, बेहद ज्यादा बड़े दिखाई दिए। साइज, सेपरेशन, डिटेलिंग तीनों शानदार थी। कई लोग तो उन्हें ये भी तक कह रहे हैं कि 212 के डिवीजन के इतिहास में सबसे अच्छे लेग्स हैं इनके पास। 212 पॉइंट्स की वेट लिमिट बावजूद उनकी लोअर बॉडी इतनी ज्यादा कंप्लीट है, बहुत ज्यादा कंप्लीट। कई ओपन बॉडी बिल्डर्स को भी वो चुनौती दे सकते हैं अगर वे अपनी अपर बॉडी को इसी तरह से जैसे लोअर बॉडी है उनके पास, उसी तरह से अपर बॉडी भी इम्प्रूव में सुधार करें तो भविष्य में गंभीर ओलंपिया एथलीट बन सकते हैं। ये अपडेट यहीं तक थी दोस्तों। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। अब वीडियो के अंतिम विषय पर आते हैं दोस्तों। फवाद मुबारक द्वारा शेयर की गई 20 वीक ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये फोटो इंटरनेट पर आई तो काफी लोगों ने इनकी तारीफ की, लेकिन कुछ ही समय बाद सवाल उठने लगे। कई लोगों का कहना है कि ये तस्वीर AI जनरेटेड है, क्योंकि दोनों फोटोज के एंगल, पोज, बालों की पोजीशन, कई छोटी छोटी डिटेल्स लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं। फवाद ने वीडियो बनाकर इसे रियल बताया, लेकिन इसके बावजूद बहस खत्म नहीं हुई और अब ओरिजिनल पोस्ट हट गई है। तो कई लोगों के लिए संदेह लग रहा है कि ये वाकई में AI जनरेटेड होगी। अब सच क्या है ये कहना बहुत मुश्किल, लेकिन इंटरनेट पर अभी चर्चा जारी है। तो दोस्तों, हमने आज बॉडी बिल्डिंग के स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स, दुनिया के कई बड़े विषय पर बात की। जॉर्डन हचिसन का उभरता हुआ खतरा, अली एडवर्ड की शानदार प्रोग्रेस और इम्प्रो क्लासिक के विवादित जजिंग पैनल, और बेई लुई के आत्मविश्वास से भरे हुए क्वाड्स और रियल और वायरल ट्रांसफॉर्मेशन की बहस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दो, और बेल आइकन को जरूर दबा लो, जिससे रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर दो, मैं आपकी कमेंट हर रोज पढ़ता हूँ। आपकी हर एक कमेंट, आपका हर एक लाइक मेरे पास आता है और मैं समझता हूँ आपकी हर एक कमेंट का महत्व क्या है। तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।